आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि एक छोटे चुंबक को जब 8000 गॉस के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि इसका चुंबकीय अक्ष क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाए तो यह 0.016 न्यूटन मीटर के टॉर्क का अनुभव करता है। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण हमें निकालना है। बी में हमें दिया है कि चुंबक को महत्तम अस्थायी स्थिति से महत्तम अस्थायी स्थिति में घूमने में वाहकारिता, घूमने नहीं या घुमाने में होगा, घुमाने में वाहकारिता द्वारा कितना कार्य संपादित होगा। सी में ऑप्शन में हमें दिया है कि क्षण चुंबक को यदि एक ऐसी धारावाही परिनालिका से प्रस्थापित रिप्लेस किया जाए जिससे 1000 फेरे हों, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना हो एंड जिसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही हो जितना क्षण चुंबक का है, परिनालिका में से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या हमें दिया हुआ है अगर देखें तो इसमें हमें सबसे पहले दिया हुआ है बी की वैल्यू जो है 800 गॉस। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे टेस्ला में तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 800 इंटू 10 टू द पावर, तो क्या हो जाएगा एक गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। इसको हमने क्या किया है कि हमें पता होता है एक गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है। तो 800 गॉस में क्या किया 800 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हमने टेस्ला में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.08 टेस्ला हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, गॉस से टेस्ला में कन्वर्ट कर दिया। आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम बी की वैल्यू को यही लेके चलेंगे। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसका चुंबकीय अक्ष क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो हमारा चुंबक है इस चुंबकीय अक्ष जो है क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस तरह से मान लेते हैं हमारा क्षेत्र की दिशा थी, तो जो चुंबक था वो इससे 30 डिग्री के कोण पे इस तरह से रखा हुआ था। तो जो हमारा चुंबक था यहाँ से इसके अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ रखा हुआ है। हमारा चुंबक का अक्ष हो जाएगा और क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ क्वेश्चन में दिया है। तो थीटा की वैल्यू हम देख लेंगे 30 डिग्री दिया है और हमें क्या क्वेश्चन में दिया है, और जो टॉर्क है या बल आघूर्ण है वो कितना है 0.016 न्यूटन मीटर। तो यहाँ से टॉर्क को हम टाउ से लिखते हैं, उसकी वैल्यू क्या है 0.016 न्यूटन मीटर हमें टॉर्क क्वेश्चन में दिया है। और क्या दिया है का अनुभव करता है। तो हमसे क्वेश्चन ए में पूछा गया चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो हमें पता है कि जो बल आघूर्ण होता है पहले ऑप्शन में हमसे पूछा गया एम की वैल्यू बताइए चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ से देखते हैं हमें जो बल आघूर्ण होता है उसकी वैल्यू क्या होता है एम बी साइन थीटा। यहाँ से हमें सब कुछ पता है, टाउ भी पता है, बी भी पता है, साइन थीटा, थीटा 30 डिग्री भी पता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे अपना एम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से एम की वैल्यू देखेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा टाउ अपॉन बी साइन थीटा। तो टाउ की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.016 न्यूटन मीटर अपॉन में बी की वैल्यू हमने टेस्ला में निकाली, क्या था 0.08 टेस्ला इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2, उसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं अपॉन में 0.08 इंटू 0.5। तो यहाँ से जो हमारा एम की वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम की वैल्यू आ जाएगी 0.04। इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हमारा ए एम की वैल्यू आ गई। तो पहले पार्ट में हमसे चुंबकीय आघूर्ण एम की वैल्यू पूछा गया था, तो हमने क्या किया उसका आंसर निकाल दिया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला, जो हमारा बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है ये फार्मूले से हमने एम की वैल्यू निकाली। इसमें हमें बल आघूर्ण पता था, बी पता था, साइन थीटा पता था। अब हमसे बी ऑप्शन में पूछा गया, जो बी पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें क्या पूछा गया है कि चुंबक को महत्तम अस्थायी स्थिति ऊर्जा से महत्तम अस्थायी स्थिति में घुमाने में बाह्यकृत कितना होगा। तो जो कार्य होगा वो क्या होगा हमारा, यहाँ से देखेंगे हमारा कार्य हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हमारा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अस्थाई से अस्थायी स्थिति में लाना जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि चुंबक को महत्तम अस्थायी स्थिति से महत्तम अस्थायी स्थिति में घुमाने में, मतलब कि जो मतलब इसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि अगर चुंबक अस्थायी अवस्था से अस्थायी अवस्था में ले जाने में किया गया कार्य बताना है। तो अगर इसका हम डायग्राम देखें, अगर हम देखें हमारा चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है, हमारा अगर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है मान लेते हैं हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। अब जो हमारा एक अलग से चुंबक इस क्षेत्र में इस दिशा में रखा गया था, तो अगर अस्थायी स्थितिज ऊर्जा हमें बतानी है तो उसको क्या करते हैं, जो भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके पैरेलल हम कर देते हैं। जो हमारा एक चुंबक होगा उसका जो अक्ष होगा या फिर जो चुंबकीय द्विध्रुव की दिशा होगी एम की, वो हमारा
इस चुंबकीय क्षेत्र बी से क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, तब उस समय हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है। उसको हम क्या कहते हैं, अस्थायी संतुलन। तो अगर स्थितिज ऊर्जा हमें न्यूनतम लिखनी है, मिनिमम लिखना है, तो उसकी ये हमारा क्या कहलाता है, अगर स्थितिज ऊर्जा मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है, तो उसको हम कहते हैं अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन के केस में हमारा जो भी हमारा चुंबकीय द्विध्रुव होता है अस्थायी संतुलित रहता है इसमें। तो जो भी हमारा चुंबकीय द्विध्रुव यम होता है उसकी दिशा और चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा जो होती है क्या रहती है, एक तरफ रहती है। दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे के समांतर रहते हैं और दोनों की दिशा एक ही दिशा होती है। तो यहाँ से हम कहेंगे जो मिनिमम स्थितिज ऊर्जा होगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एम बी कॉस थीटा हमारा स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। तो अगर यू मिनिमम हमें निकालना है, अस्थायी संतुलन स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो उसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एम बी, ये हमारा यू मिनिमम आ जाएगा। अब हमें एम भी पता है और बी भी पता है, ये हमारा मिनिमम या फिर अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा आ गई। और फिर अगर अस्थायी की बात करेंगे, अगर इस दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इस दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी संतुलन स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, तो जो भी हमारा जो चुंबक क्वेश्चन में दिया है वो हमारा इस तरह से अगर चुंबक होगा तो उसका जो चुंबकीय द्विध्रुव होगा इसके विपरीत दिशा में होगा, एम की दिशा इस दिशा में आएगी। तो उस केस में अगर हम थीटा देखेंगे, हमारा थीटा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय द्विध्रुव के बीच का कोण, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इस केस में हमारा थीटा क्या था, 0 डिग्री था। तो यहाँ से यू मैक्सिमम हमारा अधिकतम स्थितिज ऊर्जा वो क्या कहलाती है, हमारा अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन। तो यहाँ से देखेंगे उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस एम बी कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता है कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1 होता है। तो ऐसे देखेंगे माइनस एम बी इंटू -1, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस एम बी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जहाँ भी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी वो क्या कहलाता है, हमारा अस्थायी संतुलन कहलाता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस एम बी। और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, माइनस एम बी। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि इसको अस्थायी स्थिति से अस्थायी स्थिति में, मतलब कि इस पूरे जो हमारी चुंबक है इसको अस्थायी से, मतलब अब इसकी दिशा इधर हो गई, पहले इधर थी, इसको अस्थायी से अस्थायी में, अस्थायी से अस्थायी पोजीशन तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन अगर देखेंगे तो पहले क्या था, अस्थायी स्थितिज ऊर्जा क्या थी, एम बी थी, ये हमारा अस्थायी, और अस्थायी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, माइनस, और प्लस में यहाँ पहले से क्या है, माइनस एम बी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये हमारा क्या था, अस्थायी संतुलन स्थितिज ऊर्जा थी, अस्थायी संतुलन स्थितिज ऊर्जा, दोनों में परिवर्तन ही किया गया कार्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से किया गया कार्य क्या हो जाएगा, एम बी टू एम बी। हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि पहले क्वेश्चन में हमें जो दिया था कि अगर क्वेश्चन पढ़ें तो चुंबक को महत्तम अस्थायी स्थिति से महत्तम अस्थायी स्थिति में घुमाने में, मतलब महत्तम अस्थायी स्थिति कब होगा, जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय द्विध्रुव एक दिशा में होंगे, थीटा 0 डिग्री हो जाए, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, माइनस एम बी। इसको यहाँ से यहाँ तक घुमाने, मतलब कि पूरा एक चक्कर पूरा घुमा दें हम, आधा चक्कर, मतलब कि थीटा 180 डिग्री हो जाए, जहाँ एम क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो जाए, तो हमारा क्या कहलाता है, अस्थायी संतुलन। तो दोनों को घुमाने में किया गया कार्य तो क्या हो जाएगा, हमारा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा हमारी जब पूरा हम चुंबक को घुमा दिए थे उस समय अस्थायी संतुलन में एम बी थी, माइनस स्थितिज ऊर्जा पहले की जब हमारा चुंबक अस्थायी संतुलन में था तो उसकी ऊर्जा क्या थी, माइनस एम बी। दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 2 एम बी आ जाएगा। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 2 एम की वैल्यू हमने निकाल लिया, 0.4 इंटू बी की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, 0.08। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो किया गया कार्य हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे किया गया कार्य हमारा आ जाएगा 0.064 टेस्ला। ये हमारा किया गया कार्य, हमारा सेकंड ऑप्शन जो हमारा बी ऑप्शन था उसका आंसर हमारा ए हो गया। अब हमारे इस पास सी पार्ट था, उसका आंसर हमें निकालना था। क्वेश्चन में सी पार्ट अगर पढ़ें तो हमारा अगर सी पार्ट का सोल्यूशन देखें तो उसमें क्या दिया था, अगर क्वेश्चन पे चले तो जो हमारा सी पार्ट था वो क्या था, तो सी पार्ट में हमें दिया था कि क्षण चुंबक को यदि एक ऐसी धारावाही परिनलिका से स्थापित किया जाए जिसमें 1000 फेरे हो, तो यहाँ से देखेंगे कैपिटल एन की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि कैपिटल एन की वैल्यू 1000 फेरे हो, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उस जो परिनालिका है उसका जो क्षेत्रफल है क्या है, 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो इसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही हो जितना क्षण चुंबक का था, तो चुंबकीय आघूर्ण जो यहाँ से निकाले हैं वही हमारा होगा, एम की वैल्यू 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और परिनालिका से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा हमें एम आई की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि हमें पता चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, हमारा चुंबकीय आघूर्ण का अगर हम फार्मूला देखें तो चुंबकीय आघूर्ण एम की वैल्यू क्या होती है, NIA। तो यहाँ से हमें आई निकालना है और हमें सब कुछ दिया है, एन हमारा क्वेश्चन में दिया है, क्षेत्रफल भी हमें दिया है, एम की वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ से हमें आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, m अपॉन n इंटू ए।
तो एम की मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और हमारा एन का मात्रक नहीं होता है फेर है, ए का क्या होता है हमारा एम्पियर। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारा जो भी क्षेत्रफल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से जो हमारी धारा आएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी, एम की वैल्यू हमने क्वेश्चन निकाला 0.4, और एन क्या दिया है 1000, और जो हमारा क्षेत्रफल दिया है, अगर हम क्षेत्रफल देखें तो वो है क्या है, क्षेत्रफल जो क्वेश्चन दिया 2 × 10⁻⁻⁴। तो अगर इसको हम पूरा अगर हल करेंगे तो आई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁻⁴, ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2000। तो यहाँ से अगर इसको हम देखेंगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगा 4000 अपॉन, तो इसको हम कैसे 4000 लिखे, 0.4 × 10⁻⁴ को क्या करेंगे, एक 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 10⁻³ हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4000 अपॉन 2000 नीचे था, तो जो धारा आ जाएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का जो आई हमसे पूछा गया था बहने वाली धारा परिनलिका में, क्या हो जाएगा उसका आंसर 2 एम्पियर। तो हमने तीनों पार्ट के आंसर निकाल लिए, तीनों पार्ट को फिजिकली हमने अच्छे से समझा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता था, आंसर ही निकालना हमारा मकसद नहीं था। हमने इस क्वेश्चन में जो बी पार्ट था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसकी स्थिति ऊर्जा निकालनी थी, वो को हमने समझा। तो इस तीनों पार्ट के आंसर हमने निकाल लिए अलग अलग, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।